पढ़ेंगे, जनन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जानते हैं कि जनन सभी जीव के लिए अनिवार्य लक्षण होती है। जितने भी प्राणी पाए जाते हैं पृथ्वी पे, उन सभी के लिए रिप्रोडक्शन एक अनिवार्य कैरेक्टर्स होती है। जैसे मैं आपको एक डिफिनीशन के माध्यम से हम बता दें, जीवों द्वारा अपनी जात या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव को पैदा करने की प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। यानी कि हम अपने जैसा संतान उत्पन्न करें, इस प्रक्रिया को ही हम रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। जनन की कुछ नियम और शर्तें होती हैं। जैसे मैं आपको बताएं कि जनन का जीव के जीवन चक्र में कुछ निम्नलिखित महत्व होते हैं, कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। उन्हीं लक्षण के बारे में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है जनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। कोई भी जीव होता है वह अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है और अपने जैसा वंश या जात में वृद्धि करता है और उसकी संख्या बढ़ती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। दूसरा लक्षण यह होता है कि अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम जनन करते हैं। यानी कि अपनी जात, जैसे मान लीजिए हम मानव हैं, तो मानव की जो जात होती है वैज्ञानिक नाम होती है होमो सेपियंस। इसी प्रजाति को बनाए रखने के लिए हम लोग जनन करने का कार्य करते हैं। तीसरा कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता दें तो जनन द्वारा आनुवांशिक लक्षण जीव से संतान में वंशागत होते हैं। यानी कि आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वह जीवों के द्वारा ही वंशागत होते हैं संतान में, जिससे संतान अपने जनक के समान दिखाई देता है। जनक का यह मतलब यह है कि अपने माता पिता के समान दिखाई देता है। अगला लक्षण यह होता है कि जनन द्वारा संतान में कुछ भिन्नताएं आती हैं। यह भिन्नताएं जैविक विकास के आधार पर होती हैं। देखते होंगे बहुत सारे संतान अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं और वह भिन्नता जैविक विकास के आधार पर आती है, जिससे अब वह अपने माता पिता से थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं। आया समझ में सबको?